आपका क्वेश्चन है, मन को कैसे देंगे, राइट? तो क्वेश्चन, मन भी एक साधन है ना, शरीर भी एक साधन है ना, इसका साधन आत्मा का साधन, तो कौन देगा? आत्मा ही देगा, राइट? ठीक। अभी आपके पास कपड़ा है, ओके, कौन पहनते हैं? मैं पहनता हूँ। किसको पहनाता हूँ? शरीर को पहनाता हूँ, ठीक है, ओके, पहन लिया। उसके बाद वो क्या होगा? कपड़ा गंदा होगा। क्या होगा? गंदा होगा, राइट? तो गंदा क्यों हुआ? उस कपड़े को आपने बाहर की दुनिया में लेकर गए, वहां उस मट्टी था, धूल था, वो लग गए, ओके, वो लग कर घर में आ गए। अभी लगा किसके ऊपर? कपड़े के ऊपर। अभी क्या करना है? उस कपड़े से मट्टी को निकालना है। मट्टी कौन निकालेगा? पानी निकालेगा। तो एक साधन कपड़ा, उसके ऊपर मट्टी लगा है। क्यों लगा? क्यों? आत्मा उस साधन को यूज किया। किसको? कपड़े को। कपड़े अपने आप दुनिया में नहीं गया, यूज किया है आत्मा ने। तो उसमें मट्टी लगने का जिम्मेदार भी आत्मा ही है। तो क्लीन भी किसको करना पड़ेगा? आत्मा। तो उस कपड़े को शरीर के ऊपर लगाया, घूमने के लिए लेकर गए, अभी मट्टी लग गया। अभी उसमें से मट्टी निकालना है तो उस कपड़े को शरीर से अलग करना है। बकेट के अंदर पानी में भिगोना है, सोप पाउडर डालना है, आधा घंटा भिगोना है, उसके बाद वॉशिंग मशीन में लगाना है। नहीं तो बहुत लग गया है तो ब्रश लेकर घिसना है। उसके बाद उसको जो पानी लगाए वो वेट हो जाएगा ना, सूर्य के धूप में सुखाना है। उसके बाद उसको आयरन लगाना है। तो ये सभी प्रोसेस किसको करना है? आपको करना है। आप कहते हैं भाई जी हमारे घर में हम नहीं करते हैं, लॉन्ड्री वाला करता है, मेरा बेटी करता है, ओके, जो भी करता है, लॉन्ड्री वाला करता है तो फ्री में तो नहीं करेगा, उनको पैसा तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं? तो आपने ही किया जैसे हो गया ना, किसी के घर में रह रहे हो तो रेंट तो देते हो ना। तो फाइनली आपका ही पुरुषार्थ, आपका ही एफर्ट है ना, भले आप करो या और किसी से करो, ओके, आपने किया तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, और किसी ने किया तो उनको कुछ देना पड़ेगा। जो देने के लिए आपको ही कमाई करना पड़ेगा ना। भले उनको 50 रुपए दिया, अपने आप से तो नहीं आएगा। नहीं नहीं मेरे पति देते हैं, पति देते हैं, क्यों देते हैं? आप घर का काम करते हैं इसलिए पति देते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ही जिम्मेदार हो। तो ये साधन मेरे द्वारा खराब हो गया तो उसको ठीक करने का भी मेरा ही काम है। जब इतना प्रोसेस, कपड़े को मट्टी लग गया, उस मट्टी को पानी द्वारा निकाला, ब्रश द्वारा निकाला, सोप द्वारा निकाला, बकेट द्वारा निकाला, तो उसके लिए एक प्रोसेस, एक कर्म आपको ही करना पड़ा ना, आत्मा को, राइट? ऐसे ही मन गंदा होता है। क्यों? मन को जब भी कोई कर्म के लिए कोई भी साधन को आप यूज करते हो उसका एनर्जी कम होता है, उसको अपशक्ति बनना पड़ेगा, नहीं तो क्लीन करना पड़ेगा। तो मन निराकार है। मन निराकार है। जैसे कपड़े को साफ करने के लिए आपने पानी का सहयोग लिया, सुखाने के लिए सूर्य का सहयोग लिया, उसको आयरन लगाने के लिए स्त्री का सहयोग लिया, ऐसे ही मन को साफ करने के लिए परमात्मा का सहयोग लेना पड़ता। जब मन को अब परमात्मा में रखेंगे तो परमात्मा में जो गुण है वो मन में आ जाएगा, उसके कारण वो क्लीन होगा। पानी क्लीन है, याद रखिएगा, पानी जहां भी जाएगा वो चीज को क्लीन करते ही जाएगा। पाँव को टच किया, पाँव क्लीन करेगा, बर्तन को टच किया, बर्तन क्लीन करेगा, टू व्हीलर को टच किया, टू व्हीलर क्लीन करेगा। क्यों? उसका गुण है। स्वीट, शक्कर स्वीट का गुण है, जहां भी लगेगा वो स्वीट का ही एहसास होता है ना। और अग्नि जलाने का काम है, जिसको भी वो टच करेगा वो जला देगा ना। वो 1000 का नोट है, वो गहने हो, कपड़ा हो या बॉडी हो, कुछ भी है, वो अपना गुण चलाता ही रहता है, राइट? ऐसे ही याद रखिएगा, कपड़े को साफ करना है तो आपको पानी चाहिए, एसिड से नहीं होता। ऐसे मन को साफ करना है, निराकार मन रूपी साधन को कहाँ रखना है? परमात्मा में रखो। एक छोटा बच्चा है, दूध पीना है तो माँ की गोद में ही जाना पड़ता है ना। और कोई दूध पिला सकते हैं क्या उसको? नहीं है ना। ऐसे ही
अपने मन को सबसे हटाकर, अभी इस कपड़े को धोना है तो उतना समय आपको बकेट में ही रखना पड़ेगा ना, उसके बदले आपके साथ बकेट में डूब के रखेंगे क्या? नहीं है ना, उसको अलग करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको कपड़े साफ करना है। हाँ, शरीर को साफ करने का वो अलग है, ठीक है? टू व्हीलर को साफ करने का वो बात अलग है। ऐसा नहीं कि सभी से पानी से साफ करना है करके सबको लेकर जाके या बारिश के नीचे रख सकते हैं क्या? नहीं ना, हर एक का विधि अलग-अलग होता है, राइट? ऐसे ही मन को साफ करना है तो साफ करने का चीज जो भगवान है, उसको मन को उसमें रखो। जैसे कि टू व्हीलर ठीक नहीं है तो मैकेनिक के हाथ में देते हो ना, शरीर ठीक नहीं है तो डॉक्टर के हाथ में देते हो ना, ऐसे निराकार है मन को किसके हाथ में दे दो? भगवान के हाथ में दे दो। क्या करेगा क्या नहीं करना है वो डिसाइड करेगा। सिर्फ आप क्या करो, ऑटोमोबाइल प्रॉब्लम है जाके गैरेज के मैकेनिक को कहो, व्हीकल उसके हाथ में दे दो, भले आप खड़े रहो या आ जाओ, वो ठीक करके रखेगा ना। ऐसे ही मन को ठीक करना है, बुद्धि को ठीक करना है, संस्कार को ठीक करना है, आत्मा को ठीक करना है, ये सारे चीज को बाकी सभी कर्म से अलग करके भगवान के हाथ में देना पड़ता है। जब आप ऑपरेशन में आईसीयू में हो, उसी समय पर आप फोन पर बात कर सकते हैं क्या? बिजनेस चला सकते हैं क्या? उसी समय पर आप बेटी का शादी कर सकते हो क्या? या चपाती बना सकते हो क्या? नहीं है ना। उस समय सिर्फ आपका क्या, हमें शरीर द्वारा ट्रीटमेंट लेने का। ऐसे ही दिन में मन बुद्धि को सबसे हटाकर इसी कर्म के लिए रखना है। अभी शरीर को नहलाने के लिए बाथरूम लेकर जाते हैं, उस समय आप साथ साथ में चपाती भी बना सकते हैं क्या बाथरूम में? नहीं है ना, उस समय वही काम है। तो हम लोग राजयोग में यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहते मन बाबा के हाथ में है, लेकिन वहां जाकर क्या करते हैं? छोटे बच्चे क्या करते हैं मालूम है? माँ कहती है वहां जाकर नहा के आ जाओ, बच्चा जाता है, साथ में मोबाइल लेकर जाता है। 15 मिनट में 13 मिनट क्या करता है? मोबाइल से ही खेलता है और माँ के मैं ही नहा रहा हूँ, ठीक है? और 1 मिनट क्या करते है? ऊपर से नीचे पानी डालकर आता है। तो हमारा भी काम वही है। मन को बाबा को देते नहीं, ये दे दो, वो दे दो, ये करो, वो करो, पूछते ही रहते हैं, उनको चांस ही नहीं देते, तो क्लीन कहाँ से होगा? तो याद रखिएगा, जिस चीज को जो चाहिए उसको कनेक्ट करना पड़ता है। कपड़ा अपने आप बकेट में नहीं जाएगा, आपको लेकर जाके बकेट में डालना पड़ता है। ब्रश को लेकर आके आपको कपड़े के ऊपर घिसना पड़ता है। उस समय उस कपड़े को आप और कोई काम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ऐसे ही मन को शांति चाहिए, शांति देने वाला, मन को क्लीन करने वाला भगवान होने के कारण अपने मन को सारे कर्म से डिटैच करके किसके हाथ में देना है? परमात्मा के हाथ में। एक बार आपका कपड़ा खराब हो गया, आपने धोबी के हाथ में दे दिया और कहेगा बहन जी 3 दिन के बाद आपको मिलेगा। 3 दिन तक आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो देख भी नहीं सकते। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, एनेस्थेसिया दे देता है। एनेस्थेसिया देने के बाद आपको इस दुनिया में आने के लिए 8-10 घंटा लगता है, तब तक वो शरीर उनके हाथ में, जो भी करना है उनका हाथ में है। वो उनके ऊपर भरोसा रखकर आपने उनको दिया है ना। ऐसे ही जब तक ये मन परमात्मा के हाथ में, परमात्मा के कंट्रोल में नहीं आता है, तब तक आपका राजयोग यथार्थ नहीं होगा। हाँ, कभी-कभी आपको क्या होता है, आप सेवा करते हैं, तब भी आपको शांति का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है, लाइटनेस का एहसास होता है। वो क्या है? वो क्या है? जैसे कि आप बर्तन मांज रहे हो, पोछा लगा रहे हो और कपड़े को साफ कर रहे हो, कैसे? पानी से। हाथ को मट्टी लगा है, तो बर्तन में पानी रहने के कारण वो बर्तन के साथ-साथ आपके हाथ को भी क्लीन करेगा ना। लेकिन हाथ क्लीन करने का काम नहीं किया आपने, आपने किया बर्तन मांज। वैसे ही किसी आत्मा को सेवा कर रहे हो, उस समय भगवान आपको साथ रहने के कारण थोड़ा सा शांति का एहसास होता है, लेकिन वो विकर्म विनाश होने का योग नहीं है। ठीक है, यस, सहयोग दो, लेकिन सेपरेटली अपने शरीर को सेपरेटली इंडिपेंडेंटली क्या करना पड़ता है? नहलाना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। यस, कपड़ा मैंने पहन लिया, ओके, बीच में कुछ लग गया, फिकल लगाया, कुछ लग गया, तो कपड़े पहनते हुए थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो? पानी लगाकर घिस सकते हो, लेकिन क्लीन नहीं होगा ना। क्लीन होना है तो कपड़े को निकाल कर भिगोना पड़ता है। ऐसे ही मन को सबसे हटाकर, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? देह सहित देह का सब संबंध भूल। देह अपना पार्ट, देह का संबंध माना तन, धन,
जन, ये सभी को बोल, अपने को आत्मा समझ। जब आप बाथरूम में जाते हो, बाथरूम के बिना आप किसी के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है। ना उस समय ना आप माँ है, ना बेटी है, ना भोजन बनाना है, सोना है, ना पेशेंट, कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ क्लीनिंग प्रोसेस, बस। ऐसे ही आत्मा, मन और परमात्मा, बस। जब उस साधन, जिस मन को आपको ठीक करना है, बुद्धि को ठीक करना है, संस्कार को ठीक करना है, आत्मा को ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका कान भी ठीक, आंख भी ठीक नहीं है, कान भी ठीक नहीं है, हाथ में भी ठीक नहीं है, और लीवर भी प्रॉब्लम है, क्या करते हैं? लेकर जाके आईसीयू में लगाओ। ठीक है, डॉक्टर को कहते हैं। तो उस हॉस्पिटल में सारे वैरायटी के डॉक्टर है, तो हर डॉक्टर आता है और क्या करता है? उसको ठीक करता है ना। अभी मोबाइल में भी अलग अलग कंप्लेंट्स आता है, ठीक करने वाले एक ही मैकेनिक है ना। ऐसे ही आत्मा निराकार है, मन बुद्धि संस्कार, ये चीज चारों भी निराकार है। ये चारों को ठीक करने वाला कौन है? परमात्मा है। तो उनके गैरेज में, उनके घर में, उनके रसोई में, उनके बेडरूम में क्या करो? साधन को रखो, चुपचाप रखो और आ जाओ। कहने का भी जरूरत नहीं क्या है, वो जानता है। सिर्फ जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करता है, तब तक वो साधन उनके हाथ में रखो, बाकी का काम वो करेगा। ठीक है, लेकिन उस समय उस साधन को और कोई कर्म के लिए आपको यूज नहीं करना चाहिए। करेंगे तो ठीक रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेगा, बीमारी ठीक नहीं होगा। हम जाते हैं ऑपरेशन के लिए और टैबलेट्स लेकर आ जाते हैं, तो बीमारी कैसे ठीक होगा? वो नहीं होगा। बैठते हैं बिंदु सिद्धि ज्वालामुखी योग के लिए, लेकिन रोते लेते मांगते रहते हैं। ठीक है, तो समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो आगे आगे योग में वो आपको पता चलेगा। माना मन रूपी साधन को सब कर्मों से, सब चिंता से, सारे योग के स्टेज से, सारे सेवा से हटाकर उनके हाथ में दे दो। भगवान एक बात कहते हैं, बच्चे कितना भी साल ज्ञान सुनो, एक ही बात है, मन मना भाव। मन को हटा के मेरे हाथ में दे दो, आपको ठीक करना है, दुख चाहिए, आपका विकर विनाश करना है, योग का अलग अलग स्टेज, सेवा, सब कुछ मैं करता हूँ बच्चे। ठीक है, एक छोटा बच्चा क्या करता है? माँ के गोद में आकर बैठ गया तो उनका काम कंप्लीट। कितना समय भोजन खिलाना है, माँ डिसाइड करेगी ना। कब उनको नहलाना है, माँ डिसाइड करेगी ना। जब गोद में नहीं है तो माँ क्यों करेगी? इसीलिए बाबा कहते हैं, मुझे, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मन मेरे में रखो। लेकिन उतना इजी नहीं है, उतना इजी नहीं। भी एक छोटे बच्चों को मोबाइल पर बहुत अच्छा खेल रहा है, उनको लेकर आके पढ़ाई करो करके बताएंगे, वो चुप रहेगा क्या? गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? राइट। इसीलिए आपको इंद्रिय सुख बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मन वहां से हटकर परमात्मा में नहीं आ रहा है। थोड़ा 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 उनको भोजन देते चलो, तब देखो वो कैसे आपका बात सुनता है। घर में रहते हुए छोटा बच्चा माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, जब उनको 1 साल 2 साल हॉस्टल में लगाएंगे तब वो बात सुनेगा, क्योंकि बाहर का समस्या उनको मालूम होता है। घर में तो माँ को कहते कपड़ा साफ करो, हॉस्टल में कौन करेगा? इनको ही करना पड़ता है ना, नहीं तो वहां लोग डांटेंगे, तब वो सीखेगा। ऐसे ही मन को प्यार से भगवान में रखना पड़ेगा। प्यार से नहीं सुनेगा तो उसको फोर्सफुली रखना पड़ता है स्टार्टिंग में। रखने के बाद थोड़ा ट्रीटमेंट मिलने के बाद क्या होगा? मन लाइट होगा। और याद रखिएगा, फाइनल क्या है? जो भी चीज उसको शक्ति देना है, क्लीन करना है, जिस चीज से वो क्लीन करने वाला है, उस चीज को उसका मालिक कौन? आत्मा। अपने मन को डिसाइड करके, अब इसलिए भगवान ने अमृत वेला क्यों टाइम दिया? बच्चे उस समय ना किसी को चाय बना के देना है, ना खुद आपको चाय पीना है। नॉर्मल लाइफ आपको कितना बजे से शुरू होता है? 5-6 बजे से ना। उसके पहले यू आर इंडिपेंडेंट, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। उस समय क्या करो? मन को लेकर जाके किस में रखो? परमात्मा में रखो। कहना तो इजी है, लेकिन करना उतना इजी नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते उसके बारे में समझ में आ जाएगा। ओके, निराकार मन को कैसे रखना है। ओके, हाँ। और एक बात याद रखिएगा, इसको हटाकर वहां रखना नहीं होता है, पहले रखते जाइएगा। जैसे कि आप ये मत करो, ये मत करो, बच्चों को कुछ मत कहिएगा। आपको जो करना है वो करते जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आप अपने पति के घर में आए हैं, पति का घर में काम करते जाएंगे, इतना बिजी हो जाएंगे कि आपकी माँ को फोन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको जो करना है, माना मन को परमात्मा में रखना, यस, बिंदु के अंदर मुझे रखना, क्या करना है वो करो, क्या नहीं करना है उसका चिंता आप मत कीजिए।
डॉक्टर क्या कहते हैं, चुपचाप आईसीयू में आकर सो जाओ। मैं सब कुछ करता हूँ ना, सारा मशीन लगा हुआ रहता है ना, मुझे दिखाई देता है, बीपी दिखाई देता है, शुगर सब कुछ दिखाई देता है। मैं ब्लड टेस्ट ले लेता हूँ, सैंपल ले लेता हूँ। अब चुपचाप रहो, मैंने जो समय जो दिया वो लेते रहो, चुपचाप रहो बस। मैं जानता हूँ, ठीक है? वो ये आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होता जाएगा, तब आप में बहुत परिवर्तन हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बड़े हो गए ना, नहीं, 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 हम नहीं आता, हम सब कुछ जानते हैं। आप टैबलेट दे दी, हम ही घर में लेकर खाएँगे। हम ही साधना करने के लिए जाते हैं, हम ही पुरुषार्थ करने के लिए जाते हैं, हम सेवा करने के लिए जाते हैं, इसलिए जितना रिजल्ट्स होना चाहिए वो नहीं मिलता है। ओके?